बैक बच्चों, मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों आज जो है हमारी ओ लेवल का IT टूल्स का 9th वीडियो है, जिसमें हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों हमारी जो लास्ट वीडियोस थी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इनपुट डिवाइसेस डिस्कस की, और उसी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 में आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आल्सो कवर कर रहे हैं इन वीडियोस पे। चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है आपका आउटपुट डिवाइस। जैसे कि हमारी लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिफिनीशन से ही मीनिंग समझने का कोशिश किया था, मतलब जो है निकाला था हम लोगों ने। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आउटपुट। देखिए यहाँ पर जो है आउटपुट डिवाइस दिया गया है आपका, एक सेकंड, यहाँ पर जो ये आउटपुट डिवाइस आपको शो कर रहा है, तो आउटपुट प्लस डिवाइस। ठीक है, तो डिवाइस को तो हम लोगों ने समझ लिया था डिवाइस को क्या कहते हैं। अब आउटपुट समझ लेते हैं, तो पहले हम इसको आउट समझ लेते हैं, आउट। ठीक है, और फिर पुट। ठीक है ना, तो आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, तो जो भी हमें कंप्यूटर से जो हम लोग इंस्ट्रक्शन डालते थे, अब उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रिजल्ट, जो चीज भी हमें कंप्यूटर से बाहर मिलती है वो आउटपुट कहलाएगी। अब आउटपुट के कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपके स्पीकर से साउंड बाहर आता है, ठीक है ना, आवाज बाहर आती है, तो वो आपका आउटपुट हुआ। ठीक है, आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पर आप चीजों को देखते हैं, तो वो आपका आउटपुट हुआ। ठीक है, जैसे कि आपके प्रिंटर से प्रिंट आउट बाहर निकलता है, तो वो आउटपुट हुआ। जैसे आपके प्रोजेक्टर से लेजर लाइट्स निकल करके आपके जो डिस्प्ले है वो आपकी दीवार पे करती है, या आपके जो आपने जो भी चीजें लगा रखी है वहां पे जाता है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइसेस है। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो आउटपुट डिवाइस इज एन पेरिफेरल डिवाइसेस दैट रिसीव आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले इट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आउटपुट डिवाइसेस वो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो आपके आउटपुट को रिसीव करती हैं, वो आपको डिस्प्ले कराती है, आपको दिखाती है। इट्स सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस कॉमनली फाउंड इन द कंप्यूटर आर एज फॉलो। ठीक है, तो कुछ कॉमन जो आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, और उसमें जो सबसे कॉमन आपका आउटपुट डिवाइस है वो है बच्चों मॉनिटर। सबसे पहले हम लोग मॉनिटर देखेंगे और टाइप ऑफ मॉनिटर देखेंगे। यहाँ पे मॉनिटर और टाइप ऑफ मॉनिटर देखते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोगों ने बहुत टाइम से पढ़ा है, तो कई तरीके के आपके मॉनिटर भी होते हैं, अलग अलग तरीके के। तो अ कंप्यूटर मॉनिटर इज टर्म एज अ वीडियो कैन बी plainly described as the electronic device that transmit information from the computer onto the screen। आप ये सब छोड़िए, सिंपल सी बात समझिए आपकी, कि आपके जो कंप्यूटर होता है बच्चों, उस कंप्यूटर में जो एक टीवी जैसी एक डिस्प्ले लगी होती है, ठीक है ना, एक टीवी जैसी यूनिट लगी होती है, उस यूनिट को आप लोग मॉनिटर कहते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है बच्चों, इस तरीके का। और यहाँ पर स्क्रीन चल रही होती है, जहां पर आप चीजों को देखते हैं, जैसे आपकी फोटो, इमेजेस, टेक्स्ट फाइल, फोल्डर। ठीक है ना, तो ये बच्चों क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर का क्या काम होता है, मॉनिटर का काम होता है कि आपका जो भी रिजल्ट है, फाइल है, फोल्डर है, इमेज है, इस तरीके की जो चीजें हैं उसको आपको डिस्प्ले पर दिखा दे, जिसको आप देख सके, समझ सके। राइट, अब यहाँ पर देखिए वीडियो दिया गया है। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको चाहे कहीं पर लिख लीजिएगा। इसी के थ्रू जो है बच्चों क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो स्टोर, सॉरी, आपका जो डेटा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन रिजल्ट है वो आपके डिस्प्ले पर शो होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोग। यहाँ पर देखिए जो है आपको मॉनिटर का एक बेसिक सा डायग्राम दिया गया है, तो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, दे आर टू मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, CRT एंड द अदर वन LCD। बच्चों यहाँ पर सिर्फ दो के बारे में बात किया गया है, और इसके अलावा LCD के अलावा LED भी होता है और TFT भी होता है। तो ये चार तरीके के होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो चार तरीके के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो दिए गए। मैं बाकी दो का फुल फॉर्म बता दूंगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला है आपका CRT। तो बच्चों CRT का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब।
बच्चों ये वो वाली डिस्प्ले है जिसमें हम लोग क्या करते थे कि अगर आपने देखा होगा कि डिस्प्ले पे पहले आप प्रेस करते थे, जब आप डिस्प्ले को थोड़ा सा दबाते थे तो उसमें कई सारे कलर्स निकलते थे, ठीक है, तो वो उस टाइम का है, इसको सीआरटी बोलते हैं। द मॉनिटर यूटिलाइज कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले एन इमेज, ठीक है ना। इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज इन द कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टेलीविजन। तो ये क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर में और टेलीविजन, यानी कि ये वाली टेक्नोलॉजी जो है दोनों में यूज की जाती थी। द इमेज ऑन सीआरटी डिस्प्ले बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉन फॉर्म। तो ये चीज आप देख ध्यान से रखिएगा, ये कि जो डिस्प्ले सीआरटी में यूज की जाती थी, यानी कि जो भी चीज आप देख रहे थे वो इलेक्ट्रॉन फॉर्म में होती थी, ठीक है ना। बस इतना ही है। और द कलर यू व्यू ऑन द स्क्रीन इज रेड, ब्लू और ग्रीन। बच्चों एक्चुअली में जो हमारी बेसिक पहले डिस्प्ले आती थी उसमें सिर्फ 3 कलर्स ही होते थे, जो बेसिक 3 कलर होते हैं आपके, रेड ग्रीन ब्लू, और उन्हीं 3 कलर से मिला करके आपके मिलियंस ऑफ कलर्स बनाए जाते थे, ठीक है ना। बेसिक 3 ही कलर यूज होते थे, ठीक है। देयर आर सेवरल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीआरटी मॉनिटर्स। तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हेडिंग है आपकी एडवांटेज ऑफ सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर देखते हैं लोग। कैथोड रे ट्यूब फुल फॉर्म है सीआरटी का। तो एडवांटेज में पहले बात करते हैं, तो द मॉनिटर्स आर हाईली रिलायबल एंड द एफिशिएंट एंड आर कैपेबल फॉर जनरेटिंग अ रिजोल्यूशन अप टू 2048 मल्टीप्लाई बाई 1536। कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा रिजोल्यूशन दे सकते थे, देते थे। रिजोल्यूशन का मतलब है कि जितना आप क्लियरिटी से देख पाते हो, ठीक है ना। कुछ वीडियोस होते हैं आपको जो धुंधले धुंधले दिखते हैं और किसी में डिस्प्ले में बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल परचेज करते थे उसमें अलग अलग डिस्प्ले आती है ना, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले, उसके बाद एलसीडी पैनल लगा हुआ है, एचडी प्लस डिस्प्ले, ठीक है, सीआरटी डिस्प्ले, इस तरीके की अलग अलग डिस्प्ले लगी होती थी। उसी तरीके की यहाँ पर डिस्प्ले लगती थी जो अच्छा खासा आउटपुट देती थी आपको, ठीक है। देयर बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर पिक्चर क्वालिटी। आल्सो सीआरटी मॉनिटर है दैट आर नाउ अवेलेबल आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है ना। आजकल के जो सीआरटी मॉनिटर्स आ रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप कई सारे ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियन कलर, यानी कि हजारों मिलियन कलर जो है, लाखों करोड़ों कलर जो है वो डिस्प्ले आपको क्रिएट करके देती है। जैसे कभी मोटोरोला का एक फोन लॉन्च हुआ है जिसमें मिलियंस ऑफ कलर्स हैं डिस्प्ले पे, ठीक है। अब इसके बाद है सेकेंडली सीआरटी मॉनिटर्स आर अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। कहने का मतलब ये सस्ते होते थे, सस्ते होने की वजह से लोग इनको आसानी से परचेज भी कर सकते थे। मेंटेनेंस इज इजी, इफ डैमेज इट कैन बी सर्विस्ड। यानी कि इनका जो मेंटेनेंस था बहुत आसानी से हो जाता था, अगर ये खराब भी होते थे तो बहुत आसानी से जो है ये रिपेयर हो जाते थे। अब इनका डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या था। The Gaussian beam produce image with soft edges that are not as sharp as an LCD at the its resolution, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों सीआरटी में आप कुछ जो है जब सीआरटी देखते होंगे, डिस्प्ले देखते होंगे, तो जब आप सामने से देखते हैं तो पूरा क्लियर आता है, लेकिन जब आप साइड वाइज आते हैं तो वो आपको बिल्कुल धुंधला सा दिखता है, अजीब सा स्ट्रक्चर आने लगता है, तो वो इशू आता था इसमें। दे आर लार्ज, हैवी एंड बल्की। तो ये वो वाले डिस्प्ले हैं बच्चों जो बहुत बड़े बड़े से आते थे, बहुत बड़ा बड़ा सा आप मॉनिटर देखते थे एकदम बहुत अजीब सा। तो ये वाले क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे और बहुत ज्यादा भारी भी होते थे। दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। तो जब वो बड़े होते थे तो इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ती थी और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती थी, ठीक है। सीआरटी मॉनिटर्स इमिट्स रेडिएशन दैट आर जनरेट देन द एलसीडी, ठीक है, ग्रेटर देन द एलसीडी। तो जो सीआरटी होते थे बच्चों, ये रेडिएशन जो है वो एलसीडी के अकॉर्डिंग ज्यादा रेडिएशन पैदा करते थे। रेडिएशन आप सभी को पता होगा कि हमारे लिए कितना हार्मफुल होता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो बच्चों, चाहे वो मोबाइल हो, कैमरा हो, चाहे आपकी ट्यूबलाइट हो, चाहे फैन हो, फ्रिज हो, एसी हो, वो आपका रेडिएशन जनरेट करता ही करता है। बस कुछ ऐसे होते हैं जो रेडिएशन कम जनरेट करते हैं, कुछ ऐसा होता है जो रेडिएशन को ज्यादा जनरेट करते हैं, ओके। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं एलसीडी की तरफ और एलसीडी देख लेते हैं। तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म था वो था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसी के साथ बच्चों मैं आपको जो है दो फुल फॉर्म्स और बता देता हूँ। टीएफटी, ठीक है। टीएफटी जो आता था बच्चों, इसको हम लोग थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से जानते थे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और इसके अलावा एलईडी, एलईडी का भी काफी ज्यादा यूज होता था, तो इसका था लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। बच्चों ये दो डिस्प्ले और यूज किए जाते थे, ठीक है।
यहाँ पर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये भी बच्चों एक तरीके का जो है डिस्प्ले होता था जिसपे आप यूज किया जाता था। तो एलसीडी जैसे कि आपको पता होगा कि एलसीडी वो मॉनिटर्स आने लगे जो बिल्कुल पतले पतले से थे, ठीक है, उनमें ज्यादा हैवी नहीं होते थे, हल्के होते थे और हीट भी बहुत ज्यादा कम कंज्यूम करते थे। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एडवांटेज में हम लोग चलते हैं और एडवांटेज ऑफ एलसीडी देखते हैं। तो प्रोड्यूस वेरी ब्राइट इमेज, ये क्या करते थे, बहुत ब्राइट इमेज करते थे ड्यू टू हाई पीक ऑफ इंटेंसिटी। तो इसमें कलर्स जो होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस देते थे। इट इज सुटेबल फॉर एनवायरमेंट दैट इज ब्राइटली लिट, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता था कि ये हीट भी कम जनरेट करते थे, ये सारी चीजें थी इसमें, और ये एनवायरमेंट के हिसाब से सुटेबल भी थे। इट प्रोड्यूस लो इलेक्ट्रिसिटी, consume low electricity, magnetic and electromagnetic field that than CRTs। तो कहने का मतलब है सीआरटी के अकॉर्डिंग जो है कम रेडिएशन जनरेट करते थे, ठीक है ना। सिंपल सा समझिए कि जो सीआरटी थे हमारे, सीआरटी ज्यादा करते थे, एलसीडी कम करते थे, ठीक है ना। इट कंज्यूम लेस देन 1/3 द पावर ऑफ सीआरटी, यानी कि ये क्या करते थे, जितने में आप एक सीआरटी डिस्प्ले वाला मॉनिटर चलाते थे उतने में आप 3 एलसीडी डिस्प्ले चला सकते थे, इतना कम जो है यूज करता था। एलसीडी आर थिनर एंड लाइटर व्हेन कंपेयर्ड एज सीआरटी एंड एलईडी। देखिए बच्चों यहाँ पर एलईडी के बारे में दिया भी गया है। तो जो एलसीडी है बच्चों, एलसीडी आपका सीआरटी और एलसीडी एलईडी दोनों से थिनर होता था, पतला होता था और हल्का होता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। द एस्पेक्ट रेशियो एंड द रिजोल्यूशन इज फिक्स्ड। तो यहाँ पर क्या होता था बच्चों, रिजोल्यूशन जो होता था वो फिक्स होता था, ठीक है। इन हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट दैट इज लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे या बहुत ज्यादा गर्मी की जगह पर ये यूज किए जाते हैं तो इनका कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो खराब हो जाता है, ये जो है कलर्स इनके जो है इधर उधर हो जाते हैं। इट इज रिलेटिवली ब्राइट बट नॉट सुटेबल फॉर वेरी ब्राइटली इन्वायरमेंट्स, ठीक है, यानी कि ये ब्राइट तो थे लेकिन ये उस जगह के लिए अच्छे नहीं थे जहां पर बहुत ज्यादा लाइट वगैरह हो, ठीक है। इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, यानी कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खाते थे अकॉर्डिंग टू टीएफटी। इट हैज इंडिविजुअल लिक्विड क्रिस्टल विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑल ब्लॉक ऑफ द ब्लैक लाइट बैकलाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जो क्रिस्टल्स वगैरह होते थे जिसपे हमारे ब्लॉक्स बनते हैं, जिसमें हमारा कलर वगैरह फिल होता है डिस्प्ले का, तो ये जो है वहां पर यूज नहीं होते थे। देखो बच्चों एलसीडी के अंदर ही आपका एलईडी दिया गया है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। ये भी एक तरीके का डिस्प्ले था बच्चों। यहाँ पर आप इसके जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख सकते हैं। सिंपल सा है, एलईडी इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, देन कन्वेंशियल लाइटनिंग टेक्नोलॉजी जो था, एलईडी इज लॉट थिनर देन द एलसीडी वेरी हाई प्राइस, और एलईडी परफॉर्म लार्जली डिपेंड ऑन द, ठीक है। तो टेम्परेचर के हिसाब से मतलब एलईडी जो था वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता था। और बच्चे यहाँ पे टीएफटी के बारे में नहीं दिया गया शायद। तो यहाँ पे देखो अदर आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट सप्लाई इंफॉर्मेशन और रिजल्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के दिए गए हैं जो आपके क्या करते हैं कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है आपके कंप्यूटर में वो इन्फॉर्मेशन आपको बाहर प्रोवाइड करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला नाम आपका आता है प्रिंटर, फिर उसका बड़ा भाई प्लॉटर, फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और स्पीच सेंसर, ठीक है ना। तो हम लोग आ गए प्रिंटर की बात करते भाई। प्रिंटर क्या होता है, तो आप सभी ने प्रिंटर बहुत देखा होगा, बहुत कॉमन सा डिवाइस है, आपको हर जगह मतलब मिल जाता है। आपने हर जगह हर व्यक्ति इसको जो है यूज करता है, ठीक है। चाहे आपने फोटोकॉपी कराया हो या आपने किसी का प्रिंट आउट निकाला हो, फोटोकॉपी जो है आपकी डे टू डे लाइफ में लगती ही रहती है। तो आपने कभी ना कभी फोटोकॉपी लिया होगा, प्रिंट आउट लिया होगा, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, प्रिंटर्स का होता है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं और जो है टाइप ऑफ प्रिंटर देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो तरीके के आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे प्रिंटर्स के टाइप की तो देयर आर टू टाइप ऑफ इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, द इम्पैक्ट प्रिंटर यूज अ हैमर टू प्रिंट। अब हैमर टू प्रिंट क्या है बच्चों, आपने कभी आप गए होंगे रेलवे स्टेशन, आप गए होंगे रेलवे स्टेशन में टिकट जरूर करवाई होगी। और तो रेलवे स्टेशन के अलावा आप कभी जो है
कोर्ट वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे टाइपराइटर मशीन देखी होगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि इसमें आपने देखा होगा कि एक जो स्विच टाइप का होता है, हैमर टाइप का होता है, वो ऐसे आकर के पेपर पे हिट करता है और जो लेटर होता है वो पेपर पे छप जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को भी दो तरीके से बांटा गया है आपका, ठीक है। देखते तो पहला है लाइन प्रिंटर, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर प्रिंट वन लाइन ऑफ द टेक्स्ट एट अ टाइम। तो बस यही लाइन याद कर लेना, क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर होना है तो ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा पूछा जाएगा। तो आपका लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक टाइम पर एक लाइन को प्रिंट करता है, राइट। जैसे कि अब लाइन प्रिंटर कहाँ पे यूज किया जाता है कि जैसे आप लोग फोटो वगैरह प्रिंट कराते हैं ना, फोटो प्रिंट कराते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। अच्छा, जैसे कि ये आपका पेपर है तो पहले एक लाइन फिर लाइन फिर लाइन फिर इस तरीके से आपने देखा होगा ना, इमेजेस बनाता है वो। तो इसलिए वहां पर ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका जो है अब जो है ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर आर ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर, ठीक है। तो ये बच्चों इसके टाइप है, आप इनको एक बार रीड कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप जो है कोई अगर कंफ्यूजन आता है तो आप इसमें इजीली आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों इंकजेट प्रिंटर, देख लेते हैं हम लोग। अब इंकजेट प्रिंटर जो है इस तरीके का आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पे फोटो प्रिंटिंग के लिए दिखा दिया गया है। इंकजेट प्रिंटर आर मोर इफिशियंट देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अकॉर्डिंग। द प्रिंट क्वालिटी इज गुड बिकॉज द करेक्टर इज फाउंड बाय द डोजन ऑफ द टीनी इंक डॉट्स। तो यहाँ पर क्या करता है कि ये छोटी छोटी इंक बना ऐसे करके कुछ प्रिंट करता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये कुछ अगर जैसे कि आपका लिखना है ठीक है, या मान लीजिए कि एफ लिखना है आपको, तो एफ ऐसे लिखता है कुछ इस तरीके से, मतलब कई सारे ऐसे ऐसे डॉट्स बनाता है। और मतलब ये इतना ज्यादा सटीक बनाता है कि आपको इससे लाइंस नहीं पता चलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से डॉट करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी प्रिंट क्वालिटी और ज्यादा बेहतर आती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लेजर प्रिंटर की बात करते हैं। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है बच्चों, लेजर प्रिंटर आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप, ठीक है ना। तो वो पहले ही बता दिया गया था उसमें। तो लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि इसमें यहाँ पर कोई हेड नहीं होता जो आकर के जो है पिन कर रहा है, या जो है हैमर नहीं होता जो आकर के ऐसे थम कर रहा है जिससे आपका करेक्टर जो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। These printers are expensive, ये थोड़े से महंगे आते हैं, एंड रिक्वायर पीरियोडिक मेंटेनेंस, यानी कि टाइम टू टाइम इन पे मेंटेनेंस चाहिए। इनकी स्पीड बच्चों कम होती है, ठीक है ना। ठीक है, ये जो है ये क्या करते हैं, इनकी स्पीड जो होती है थोड़ी सी कम होती है, कुछ इस तरीके के इस देखा होगा कि आप प्रिंटिंग वगैरह। तो ये ज्यादातर जो यूज किया जाता है बच्चों, ये कलर प्रिंट आउट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे फोटो प्रिंट करने के लिए, इस तरीके के कामों में आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लो प्रिंट करते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं प्लॉटर की। तो प्लॉटर भी जो है वो प्रिंटर के जैसा ही आपका दिखता है, अगर आपका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है तो इस तरीके का, ठीक है ना। एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। बिल्कुल प्रिंटर जैसा ही होता है, बस ये क्या करता है थोड़ी सी बड़ी प्रिंट आउट निकालता है। और इसका जैसे हम लोग अपने गाड़ी में स्टिकर्स वगैरह करवाते हैं, आपने देखा होगा टू व्हीलर फोर व्हीलर में स्टिकर्स वगैरह कराते हैं, नंबर प्लेट वगैरह बनवाते हैं, तो वो सब चीजें जो है प्लॉटर से प्रिंट की जाती है। तो द फॉलोइंग आर द सम एडवांटेज ऑफ अ प्लॉटर। तो कैन प्रोड्यूस ह्यूज प्रिंट आउट्स, यानी कि ये बड़ा प्रिंट आउट दे सकता है। प्रिंट क्वालिटी इज एक्सट्रीमली हाई, यानी कि इसकी प्रिंट क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। गुड फॉर मैप एंड ब्लू प्रिंट्स, यानी कि मैप और ब्लू प्रिंट वगैरह अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये मैप और ब्लू प्रिंट वगैरह काफी बड़े बड़े प्रिंट होते हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेज देखते हैं। तो स्लो इन ऑपरेशन, भाई इतना बड़ा है तो स्लो होना ही है। एक्सपेंसिव टू बाई एंड मेंटेन, यानी कि ये प्रिंटर के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि महंगे भी होते हैं, और इनको मेंटेन करना जो है थोड़ा सा महंगा भी होता है, और टाइम टू टाइम मेंटेन भी करना पड़ता है। और ये स्पेस लेंगे, बड़े हैं तो स्पेस लेंगे, ठीक है। ये दो एडवांटेज है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है, वो प्रोजेक्टर होता है जो आपके स्कूल्स में, ऑफिस में, आपके घरों में लगा होता है, ठीक है। देखते हैं, ये कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्टर का, और जिसमें आप लोग क्या करते हैं
कि जो है इसके अंदर से रेज निकलती हैं और सामने जा करके जो आपकी वॉल वगैरह होती है वहां पे पड़ती है, और जिससे आप जो है एक बड़ी स्क्रीन पे जो है अपना डिस्प्ले देख सकते हैं, अपना जो भी आउटपुट है वो बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल के जो सिनेमा हॉल्स वगैरह हैं तो उसमें सब में प्रोजेक्टर ही यूज किया जाता है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ अ प्रोजेक्टर। enable many people to see the presentation rather than crowding around a small computer। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर में अगर आपको 50 लोगों को पीपीटी दिखानी है तो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। लेकिन उसी को क्या है कि आप 50 लोगों को एक कमरे में बिठा करके प्रोजेक्टर से आसानी से दिखा सकते हैं। अवॉइड द नीड ऑफ कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर, यानी कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आराम से काम कर जो है आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता है ताकि सभी लोग साथ में आराम से चीजों को देख सकते हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो देख सकते हैं। अलाउ यू टू प्रिपेयर ऑल योर स्लाइड्स इन एडवांस। तो ये स्लाइडें वगैरह जो है इजीली आप यहाँ पे बना सकते हैं, वो तो कंप्यूटर में भी बना सकते हैं, लेकिन इजीली जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कैन बिल्ड अप इंफॉर्मेशन पॉइंट बाय पॉइंट थ्रू द यूज ऑफ ओवरलेयर्स। ठीक है, तो इसमें आप अलग अलग लेयरिंग करके जो है चीजों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद है बच्चों डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इमेज कैन समटाइम्स बी फुजी। कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि जब स्क्रीन जो बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि आपकी जो लिमिटेड आपका रेजोल्यूशन है उसको बहुत ज्यादा बड़ा करता है, तो कई बार इमेजेस जो होती है वो फट जाती है, ठीक है ना, ब्लरी हो जाती है। एक्सपेंसिव तो होता ही है, ठीक है। ब्राउन बल्ब और अ पावर फेलियर कैन स्पॉइल ऑल योर वर्क। ठीक है, तो इसमें पावर का जो है थोड़ा सा इशू रहता है। तो इसके बाद बच्चों हम लोग स्पीच देखते हैं, स्पीच सिंथेसिस। ये कुछ इस तरीके का है जिसको हम लोग माइक कह सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं माइक, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं अपने हेडफोन्स वगैरह में, तो वो माइक, ठीक है ना। तो अब माइक का जो है आप यूज जानते हैं कि क्या होता है कि हमारा जो हम लोग जो जब बोलते हैं, ठीक है ना, तो बोलने के साथ, सॉरी माइक की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे ईयरफोन हेडफोन हो गया, तो हेडफोन से क्या होता है आपका साउंड जो है बाहर आता है, राइट। ये सारी चीजें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लीजिएगा, छोटा सा है। स्पीकर, अब ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, आप लोग हमेशा से यूज करते हुए आए हो। आपके स्पीकर, आपका चाहे मोबाइल हो, आपका टीवी हो, आपका चाहे नेक बैंड हो, चाहे आपका ईयरफोन हो, चाहे ईयरबड्स हो, चाहे कार वगैरह हो, इन सभी में स्पीकर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। तो आवाज को सुनने के लिए हमारी जो ऑडियो होती है, ऑडियो को सुनने के लिए हमें स्पीकर्स की ही नीड पड़ती है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बच्चों इसके पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं स्पीकर्स में, आप सभी जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर बच्चों आपका आ जाता है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। तो कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज आ जाता है, जिसमें हम लोग बच्चों मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और आपका आउटपुट डिवाइसेस जो है यहीं से फिनिश होता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। हम लोग जो है अपनी जो आगे की वीडियो है उसमें हम लोग कंप्यूटर मेमोरी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।